Dear students, Assalamu alaikum. My name is Mohammad Fawad, lecturer of Math Noor School and College मानसरा. स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने डेफिनेट इंटीग्रल के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस से, और उसमें हमने क्या कहा था कि हम जस्ट उस फंक्शन का इनडेफिनेट इंटीग्रल जो है वो परफॉर्म कर देंगे और उस पर लिमिट एवेल्यूएट कर देंगे. आज क्वेश्चन नंबर 2 है एवेल्यूएट द फॉलोइंग डेफिनेट इंटीग्रल, और उसमें जो उसका स्मार्ट स्कीम ऑफ स्टडी हमें गिवन है, उस स्मार्ट स्कीम ऑफ स्टडी के मुताबिक इसका बी पार्ट और सी पार्ट जो है वो सॉल्व करना है. बी पार्ट मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर इंटीग्रल 0 to 1 x के रूट ऑफ 3x² + 2. अब इसको सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको अरेंज कर देते हैं. इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन जो भी लिखा हुआ है इसको अरेंज कर देता हूँ. अच्छा, अब अरेंज करने के लिए क्या किया जाएगा, इंटीग्रल 0 to 1 के रूट ऑफ 3x² + 2 हो जाएगा और x dx हो जाएगा. फिर क्या होगा स्टूडेंट्स, 0 to 1, अब 3x² + 2 पावर 1/2 में लिख सकता हूँ और x dx हो जाएगा. अब स्टूडेंट यहाँ पर देखा जाए तो हमने कुछ रूल पढ़े थे इंटीग्रेशन के कि बेस का साथ डेरिवेटिव मौजूद हो तो उसकी एक पावर इंक्रीज़ कर देते हैं और उसी के साथ डिवाइड कर देते हैं, या हमने ये पढ़ा था कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव नोमिनेटर में अगर मौजूद हो तो हम उसे नेचुरल लॉग ऑफ डिनोमिनेटर लिख सकते हैं. तो अब यहाँ पर देखा जाए तो बेस क्या है, बेस है मेरे पास 3x² + 2. अगर मैं यहाँ पर आपको साइड पे बता देता हूँ, 3x² + 2 जो है वो मेरे पास स्टूडेंट्स यहाँ पर बेस है. इस बेस का अगर मैं डेरिवेटिव परफॉर्म करूँ तो d/dx ऑफ दिस वन, तो इस बेस का डेरिवेटिव मेरे पास आएगा d/dx ऑफ 3x² और प्लस d/dx ऑफ 2 हो जाएगा. हमें पता है कि ये जो 3x² है इसका डेरिवेटिव 6x आ जाएगा और ये 0 हो जाएगा. अब यहाँ पर देखा जाए स्टूडेंट्स तो ये x है, 6 नहीं है, तो मैं इसको अगर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूँ 6 के साथ तो फिर बेस का टोटल डेरिवेटिव साथ मौजूद होगा. मैं इसी की एक पावर इंक्रीज़ करके इसके साथ डिवाइड कर सकता हूँ, तो मेरा इंटीग्रल एवेल्यूएट हो जाएगा. तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 6, तो क्या बनेगा 1/6 इंटीग्रल 0 to 1 3x² + 2 पावर 1/2 और 6x dx हो जाएगा. मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया. अच्छा, अब बेस का साथ डेरिवेटिव मौजूद है, इसकी एक पावर इंक्रीज़ करें और इसी के साथ डिवाइड कर दें, 1/6 हो जाएगा और इंटू 3x² + 2 पावर 1/2 + 1 हो जाएगा और डिवाइड बाय 1/2 + 1 हो जाएगा और साथ लिमिट आ जाएगी 0 to 1. तो फिर यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लिख दूँ तो इनका एलसीएम जो है वो 3/2 आएगा. 1/6 इंटू जो है वो मेरे पास 2/3 बन जाएगा ये फॉर्म, और ये 3x² + 2 पावर 3/2 हो जाएगा और ये 0 to 1. क्या हुआ स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी एलसीएम ले लिया गया, 1 + 1/2 + 1 का ये 3/2 बना, और यहाँ पर भी 1/2 + 1 का सेम वही एलसीएम है विच इज़ 3/2. 3/2 था तो मैंने चेंज करके 2/3 कर दिया, 2 1 और 2 3 6. अब 1/9 इंटू अपर लिमिट इसमें पुट कर दें तो अपर लिमिट आपके पास बनेगी 3 इंटू 1 का स्क्वायर + 2 पावर 3/2 और -3 इंटू 0 का स्क्वायर + 2 और पावर 3/2. ये आपने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहाँ पर अप्लाई कर दी. अब इस टोटल को कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास स्टूडेंट्स जो आंसर आएगा वो 0.9279 जो है वो आपका आंसर है. ठीक है जी, मैं एक मरतबा फिर बता देता हूँ. हमने क्वेश्चन को सबसे पहले अरेंज कर दिया क्योंकि हमें पता है कि बेस का साथ डेरिवेटिव हो या डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव नोमिनेटर में हो या कुछ इन्वर्सेस के जो है वो समथिंग फार्मूलाज जो है वो हमारे पास बन जाते हैं. अब मैंने इसको अरेंज कर दिया, बेस मैंने देखी 3x² + 2 था तो बेस का साथ डेरिवेटिव बन सकता था जब मैं इसको 6 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं. मैंने यहाँ पर अलग डेरिवेटिव लेके आप लोगों को बता दिया ये जो डेरिवेटिव है हमारे पास 6x आएगा. तो यहाँ पर 6x बनाना था तो मैंने 6 के साथ इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया. तब इस टर्म की एक पावर, ये जो टर्म है इसकी बेस का साथ डेरिवेटिव मौजूद है, तो लिहाजा इसी टर्म की मैं एक पावर इंक्रीज़ करके उसी के साथ डिवाइड कर दिया और फिर इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एवेल्यूएट कर दी. ठीक हो गया स्टूडेंट्स. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर.
मैंने यहाँ पर जो है वो टिक किए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमने एवेल्यूएट करना है इनडेफिनेट इंटीग्रल को ही। अच्छा, उस इनडेफिनेट इंटीग्रल को एवेल्यूएट करने के लिए यहाँ पर कुछ फंक्शन जो हैं वो आपको गिवन है। अब इधर भी देखा जाए तो पार्ट नंबर बी, सी, ई और एफ जो है वो सॉल्व करना है। मैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी ही सॉल्व कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है जी, एवेल्यूएट द फॉलोइंग डेफिनेट इंटीग्रल, और इसका पार्ट बी क्या कह रहा है जी, इंटीग्रल 0.75 टू 2.5 और x cos ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स जो है वो हमारे पास, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब इसको यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए देखें फिर या तो बाय पार्ट्स, अगर एक और फॉर्म अगर बना दी जाए, फॉर्म ये बना दी जाए कि अगर मैं यहाँ पर कुछ सब्स्टिट्यूशन कर दूँ तो लेट मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ जी, लेट z इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर में लेट कर देता हूँ। तो dz बाय dx जो है वो मेरे पास 2x आएगा। अब dz विच इज़ इक्वल्स टू 2x dx आएगा। 2 को मैं यहाँ पर भी डिवाइड कर देता हूँ, यहाँ पर भी डिवाइड कर देता हूँ, तो ये बनेगा dz बाई 2 विच इज़ इक्वल्स टू x dx हो जाएगा। अब क्यों? क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले इसको अरेंज कर दें, आपको टोटल ये सब्स्टिट्यूशन समझ आ जाएगी। तो मैं इसे अरेंज कर देता हूँ, इंटीग्रल 0.75 टू 2.5 काज ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर आप देखें तो मैंने अरेंज कर दिया ऐसे। अब एक्स स्क्वायर, इस एक्स स्क्वायर को क्या लेट किया हुआ है यहाँ पर देखा जाए तो z, और एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या है डी जेड बाई 2, तो यहाँ पर वैल्यू अब पुट कर दें तो इंटीग्रल 0.75 टू 2.5 होगा, काज ऑफ z होगा और एक्स डी एक्स की जगह पे डी जेड बाई 2 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर काज का डेरिवेटिव जो है वो मेरे पास साइन ऑफ z है, तो 1/2 का बाहर आ गया ये। अब काज का इंटीग्रल जो है वो मेरे पास साइन ऑफ z बना और साथ 0.75 टू 2.5, फिर 1/2। अब साइन ऑफ z किसके इक्वल है? साइन ऑफ z से मुराद एक्स स्क्वायर के इक्वल है, और साथ इसकी 0.75 टू 2.5 लिमिट लगा दें। अब इस पे लिमिट एवेल्यूएट कर दें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या होगा साइन ऑफ 2.5 का होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस साइन ऑफ 0.75 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इस टोटल को कैलकुलेट करें स्टूडेंट्स, तो जो आपके पास आंसर आएगा वो 0.04954 जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, मैं इसमें एक मरतबा फिर इसको रिपीट कर देता हूँ। हमारे पास जो पार्ट बी गिवन था वो इंटीग्रल 0.75 टू 2.5 एक्स स्क्वायर एक्स काज ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स था। मैंने इसको सबसे पहले अरेंज कर दिया, फिर ये जो काज का एंगल था इसको मैंने लेट कर दिया z के इक्वल, डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी जेड बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू 2x बना। अब मुझे यहाँ पर x dx की वैल्यू चाहिए, ना कि 2x dx चाहिए, इस वजह से 2 को मैंने दोनों साइड पे डिवाइड कर दिया, यहाँ से कैंसिल और यहाँ पर बचा। तो इस काज ऑफ एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या बना z, और इस x dx की जगह पर क्या आ जाएगा डी जेड बाई 2, तो यहाँ पर वही काम किया गया, काज ऑफ z डी जेड बाई 2, तो 1/2 बाहर, और काज ऑफ z का इंटीग्रल जो है वो साइन ऑफ z, और इस पे लिमिट एवेल्यूएट कर दी, z की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी और फिर इस पे लिमिट एवेल्यूएट कर दी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब इसका अगर पार्ट नंबर जो है वो सी देखा जाए यहाँ पर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जो पार्ट नंबर सी है, इस पार्ट नंबर सी को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ये tan ऑफ थीटा और साथ लिमिट एवेल्यूएट कर दें। अच्छा, फिर पार्ट नंबर ई की बात अगर की जाए तो ये भी 2 स्टेप्स का क्वेश्चन है। इसमें अगर देखा जाए तो ये 1/x स्क्वायर प्लस 1 मीन के a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 1 को स्क्वायर आप लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा टेनेट इनवर्स का फार्मूला, तो साथ लिमिट एवेल्यूएट कर दें। अब आते हैं पार्ट नंबर एफ की तरफ। पार्ट नंबर एफ को जो है वो कैसे सॉल्व कर दिया जाएगा, मैं खुद जो है वो आपको सॉल्व करके दे देता हूँ। इंटीग्रल स्क्वायर रूट 2 है हमारे पास, और 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, और साथ dx है। अच्छा, अब इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर कुछ हमने
आपको याद होगा स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस इन्वर्सेस के फार्मूलाज पढ़े थे। हमने पढ़ा था टेंजेंट इन्वर्स का फार्मूला इंटीग्रल के केस में, टेंजेंट इन्वर्स का फार्मूला हमने पढ़ा था, सीकेंड इन्वर्स का फार्मूला हमने पढ़ा था, साइन इन्वर्स का फार्मूला। ये 3 इन्वर्सेस के फार्मूलाज, उनकी फॉर्म जो है वो हमने देखी थी कि अगर फॉर्म ये हो 1/x इंटू एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र, हमारे पास फॉर्म हो 1/x, जैसे ये लिखा हुआ है 1/x स्क्र प्लस ए स्क्र, और इसी तरह जो है वो हमारे पास ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र जो है वो फॉर्म हो, तो साइन इन्वर्स और सीकेंड इन्वर्स और टेंजेंट इन्वर्स, ये इन्वर्सेस के फार्मूलाज कुछ पढ़े थे। अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए यहाँ पर 1/x स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्र माइनस 1, साथ लिमिट जो है वो स्क्वायर रूट 2 to 2 जो है वो लगा दी गई है। तो ये भी स्टूडेंट्स आया जो है वो सीकेंड इन्वर्स ऑफ एक्स की फॉर्म नहीं बन रही हमारे पास, सीकेंड इन्वर्स ऑफ एक्स बाय या टेंजेंट इन्वर्स ऑफ एक्स बाय या साइन इन्वर्स ऑफ एक्स बाय, जो भी हमने फार्मूलाज पढ़े। एक जो है वो असल में जो टोटल फार्मूला है वो x बाई ए है, तो यहाँ पर चूँकि a 1 है तो मैंने तब जो है वो साइन इनवर्स ऑफ एक्स जो है वो बोल दिया, या टेन इनवर्स ऑफ एक्स बोल दिया, या हमारे पास सीकेंड इनवर्स ऑफ एक्स। ए जो है वो 1 था इसकी वजह से, अदरवाइज वो x बाई ए है, ए जो भी होगा वो साथ लिखा जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स अब यहाँ पर सॉल्यूशन, इसको सॉल्व करने के लिए अगर देखा जाए तो ये फॉर्म हमारे पास सीकेंड इनवर्स ऑफ एक्स की बन रही है कि नहीं बन रही, 1/x, ठीक है जी, उसके रूट ऑफ एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र, एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र से मुराद इंटीग्रल स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 2 1/x इंटू एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र, और यहाँ पर dx 1/। तो ये अगर टोटल फॉर्म देख ली जाए तो स्टूडेंट्स ये फॉर्म हमारे पास बन रही है सीकेंड इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए की, सीकेंड इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए। तो ये सीकेंड इनवर्स है और x बाई ए से मुराद बाय 1, तो वो 1 में नहीं लिख रहा, 1 ही है, तो यहाँ पर ये स्क्वायर रूट 2 to 2 जो है वो साथ लिमिट लगा दी गई। 2 स्टेप्स का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये आप इसमें लिमिट एवेल्यूएट कर दें, तो ये सीकेंड इनवर्स ऑफ अपर लिमिट 2 और माइनस सीकेंड इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट 2, ठीक हो गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ी सी आसान फॉर्म के इसको काज में चेंज कर दें। देखिए सीकेंड जो है वो रेसिप्रोकल है काज का, जब काज का रेसिप्रोकल जो है वो हमारे पास सीकेंड है, अब ये भी इन्वर्स में है तो इसको भी काज इन्वर्स में, जब रेसिप्रोकल हैं तो यहाँ पर अगर सीकेंड इन्वर्स ऑफ 2 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ काज इन्वर्स ऑफ 1/2, चेंज हो जाएगा, उल्ट हो जाएगा चूँकि इन्वर्स है, और माइनस यहाँ पर ये भी हो जाएगा सीकेंड यहाँ पर ये भी काज इनवर्स ऑफ 1/√2, ठीक है जी। और अब हमें पता है कि काज इनवर्स ऑफ 1/2 से मुराद ये π/3 है और ये माइनस ये π/4 है। अब दोनों का एलसीएम परफॉर्म कर दें स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा 12 और यहाँ पर 4π और -3π आ जाएगा एलसीएम, ठीक है जी, विच इज़ इक्वल्स टू π/12, और जो आंसर आएगा वो 0.2618 होगा यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर अब π/12 और उसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो 0.2618 जो है वो आपका आंसर आएगा। मैं एक मरतबा फिर बता देता हूँ, अगर इस पार्ट को देखा जाए तो ये 1/x के रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 है और 1/x के रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये सीकेंड इनवर्स ऑफ x बाई ए है। x बाई ए से मुराद ये जस्ट x आ जाएगा क्योंकि a जो है वो 1 है, और उसके रूट 2 to 2 जो है वो हमारे पास सीकेंड इनवर्स ऑफ 2 अपर लिमिट माइनस सीकेंड इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट 2 लोअर लिमिट। अब सीकेंड जो है वो काज और सीकेंड एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो इसको काज में जब चेंज करेंगे तो ये सीकेंड में अगर 2 है तो वो रेसिप्रोकल की फॉर्म में चेंज हो जाएगा 1/2 और काज इनवर्स ऑफ 1/√2। अब डायरेक्ट वैल्यू π/3 और माइनस π/4, और इन दोनों का काज इनवर्स ऑफ 1/2 हमें पता है कि π/3 के इक्वल है और काज इनवर्स ऑफ 1/√2 π/4 के इक्वल है। दोनों का एलसीएम परफॉर्म कर दिया विच इज़ π/12, और π/12 को कैलकुलेट करें तो ये आपका आंसर है। स्टूडेंट्स, जो पार्ट मैंने छोड़े हैं क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका सी पार्ट मैंने छोड़ दिया, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव नोमिनेटर में बना सकते हैं जस्ट 2 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करके, तो वो भी छोड़ दिया। ये आप लोगों का होमवर्क है। और क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर सी और ई जो है वो मैंने छोड़ दिया, ये भी आप लोगों का होमवर्क है। जो क्वेश्चन मैंने करवाए ये भी आप लोगों का होमवर्क है। जहाँ से आगे हमने ऑनलाइन काम शुरू किया है स्टूडेंट्स, उसको अलहदा आपने एक
कापी पर एक रजिस्टर पर अलहदा जो है वो आपने तमाम ऑनलाइन काम बिल्कुल अलहदे से लिखना है। वो साथ जो है वो प्रीवियस कापी जो हम कॉलेज में इस्तेमाल कर रहे थे उस पर मिक्स नहीं करना। आप लोगों ने अलहदा जो है वो कापी बनानी है, इसके लिए अलहदा ऑनलाइन काम लिखना है। और फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को किसी भी जगह पर कहीं पे भी क्वेश्चन में मसला हो तो वो ईज़िली मुझसे पूछ सकता है।